आगे की बड़ी बीमारी होने की वजह ही ये दवा खा खा करके अपन और वो दबा देते हैं हमको, तुरंत भागते हैं। क्यों डर सताने लग गया लोगों को। हर कोई बीमार होता है तो उसको दवा की नहीं, सजा की जरूरत है। बीमार हुआ है क्यों? प्रकृति तो नहीं कहती तुम बीमार हो। अच्छा, इंसान के अलावा इतने जीव धरती पर हैं, 84 लाख योनि हैं, कभी बंदर को बुखार देखा? प्राकृतिक चिकित्सा बहुत सहज है, सरल है और सस्ती है। इसके लिए कोई खास पैसे की जरूरत नहीं, सिर्फ समझने की जरूरत है। हमने पढ़ाई की, अनुभव किया, अध्ययन किया और देखा कि सोचा, मैंने समझ में आई मेरे कि बीमारी होती क्या है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सप्लोर साथी के इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं ओम सिंह जी। नमस्कार जी। नमस्कार साहब। वीडियो के माध्यम से अपना थोड़ा सा परिचय बताएंगे पहले। सबसे पहले तो आपको स्वागत है जी। धन्यवाद। श्री कृष्णा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में। मैं प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर ओम सिंह योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। अब अगर आपको मैं एक बताऊं तो जो अपना समाज है। अच्छा, थोड़ा सा पहले ये जान सकते हैं कि जो आप ये काम कर रहे हो अभी, इससे पहले की भूमिका देखते हैं तो आप क्या करते थे पहले मैं 2000 इसमें आने का क्या कारण रहा आपका? देखिए, सबसे पहले मैं 2010 तक जी मेरे गांव में छोटी सी किराना की दुकान चलाता था और 2010 के बाद में मैं कहीं से घूमता हुआ नेचुरोपैथी में आ गया और मैंने 2010 के बाद 2011, 12, 13, 14 तक उसमें पढ़ाई की। 3.5-4 साल का कोर्स किया और उस समय मुझे जो फायदा हुआ कोर्स करते सबसे पहले तो ये बात समझ में आई। सबसे पहले तो ये हुआ कि चलो मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। मैंने एक डॉक्टर बनने की तरफ कदम बढ़ाया रहा। तो आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं, प्राकृतिक चिकित्सक। अच्छा। प्राकृतिक चिकित्सा में मैं एक डॉक्टर के पद पर मेरी अभिलाषा हो गई कि अपन भी डॉक्टर बन जाते हैं। क्योंकि कुछ परिस्थितियां पहले ऐसी रही कि मैं ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया, कुछ आगे बढ़ नहीं पाया, तो डॉक्टर बनने का कुछ आगे बढ़ने का सपना उस समय दब के रह गया। जैसे प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में पता चला कि भाई मैं भी डॉक्टर बन सकता हूँ, पढ़ाई कर सकता हूँ, इसमें आगे बढ़ सकता हूँ, तो मैं इसमें आगे तो जैसे मैं इसमें आया तो मुझे साल भर मैंने पढ़ाई की, ध्यान अनुभव किया, तब मैंने समझा ये सबसे अद्भुत चिकित्सा है, सबसे सरल, सबसे सहज और सबसे सस्ती जो चिकित्सा पद्धति है वो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है। अच्छा। और इसमें इतना अपार लाभ हुआ मुझे कि उससे पहले लगभग ये ब्राह्मण मतरान की बात है कि उसमें मेरे सर में दर्द शुरू हुआ, माइग्रेन, आधे सर में वो दर्द हुआ, फिर पूरा सर दुखने लग गया। लगभग 18 साल तक मैंने इस पीड़ा को भोगा है। इलाज नहीं करवाया आपने? खूब करवाया, इन सबको दिखाया मैंने। आंखों को चेकअप करवाया, किसी ने कहा आंखों की वजह से आंखों में कुछ धुंधलापन और लालपन लाई रहती थी, आंखों में एलर्जी रहती थी, पानी आता था, तो किसी ने कहा कि आंखों की वजह से आपको दिक्कत है। तो मैं उसमें आंखों के लिए अपने रजनी को डॉक्टर साहब उनको दिखाया। फिर यहाँ नहीं बेटा तो मैं जयपुर गया, जयपुर में 2 डॉक्टरों को दिखाया, फिर नामा के 2 वैद्य वगैरह थे उनको दिखाया, देसी दवाएं ली। 6 महीने तो वैद्य ने मेरी खटाई बंद कर दी। उस समय जब खटाई नहीं खाई, मैंने टमाटर तक नहीं खाए सब्जी में, छाछ दही, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ, चीज फायदा नहीं हुआ। क्या करें, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, गाड़ी चल रही थी, परेशान हो रहे थे, दुख पा रहे थे। तो जैसे प्राकृतिक चिकित्सा में आया मैंने पढ़ाई की, अनुभव किया, अध्ययन किया और देखा कि सोचा, मैंने समझ में आई मेरे कि बीमारी होती क्या है। वैसे वैसे मैंने उस बीमारी के मूल कारण को जाना और दूर करने की कोशिश की। तो लगभग मैं 6 महीने से साल भर में मैं को ठीक कर लिया और आज माइग्रेन का मुझे पता नहीं कहाँ है। माइग्रेन सर दर्द कभी सपने में भी नहीं हुआ मेरे, रात को भी वही सर दर्द हो रहा है। ये मुझे खुद का निजी फायदा हुआ। इसके अलावा मेरे पेट में बहुत भयंकर गैस बनती थी और धरण की वो जो समस्या होती है ना, करना भी चलना करना, वो होती रहती थी पहले। तो मैं हफ्ते में 1 बार 2 बार पेट को चलाना मसलाना ये करता था, फिर खाना खाता था। तो प्राकृतिक चिकित्सा आने के बाद वो समस्या भी दूर हो गई। भाई कैसे दर्द चिकती है, पेट कैसे खराब होता है, वो बिल्कुल नहीं होता है, एकदम साफ। अब मैं इतना अपने आप को मजबूत समझता हूँ कि मैं 50-60 किलो वजन भी उठा लेता हूँ, दौड़ लगा लेता हूँ, ऊपर से नीचे कूदना, भागना, मेहनत करना, सब काम आराम से करता हूँ, कोई मुझे तकलीफ नहीं होती। वजह प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाया। और प्राकृतिक चिकित्सा वैसे भी देखा जाए नहीं तो प्राकृतिक चिकित्सा के 10 मुख्य सिद्धांत है। उनमें से एक सिद्धांत ये भी कि प्राकृतिक चिकित्सा बाद में है। और सबसे पहले जीवन जीने का तरीका, कि अपन जीवन को किस तरीके से जिए कि कभी बीमार होने की आवश्यकता ही न पड़े। तो वो सब समझ में आई मेरे। और प्राकृतिक चिकित्सा के 10 सिद्धांतों में एक है कि सभी रोग एक है, उनका कारण एक है, कैसे, उनका निवारण भी एक है। सभी रोग एक है। कैसे एक रोग,
कि अपने अलग अलग नामकरण दे दिया। कान का दर्द हुआ तो कान के रोग बता दिए, बुखार का हुआ तो अपने इसको खून का रोग बना दिया, सर दर्द हुआ तो सर दर्द कर दिया, पेट में हुआ तो पेट का दर्द कर दिया, जो कभी बदहजमी के साथ में उल्टी हुई तो उसको उल्टी बोल दी। ये सब रोग एक है। कैसे एक है कि एक आपको उदाहरण समझाता हूँ, मैं देता हूँ कि जैसे सुनार की दुकान पर जाते हैं अपन जी, और कान का बनाते हैं, कर्णफूल हो गया, हाल का गले का हार हो गया, हाथों की चूड़ियां हो गई, अंगुली की अंगूठियां हो गई, और वो अलग अलग नाम कर देते हैं। उनमें मुख्य चीज क्या है? सोना या चांदी, वो तो एक ही है। ठीक उसी तरह से वो आकार बनावट अलग अलग, जैसे जिस शरीर का अंग का आया उसी हिसाब से सुनार ने नाम दे दिया। कमर का आ गया तो उसको कमर बंद बोल दिया, पाँव की बाजें बोल दी, पैर बोल दी, हाथ का कंगन बोल दिया, बाजू बोल दिया। तो उसी तरह से जैसे जैसे ये बीमारियां अलग अलग नामकरण होता गया, जिस शरीर में आई जिस अंग में आई उसी का अंग का नाम दे दिया गया, परंतु मूल तत्व उनका क्या है? जैसे सुनार के पास मूल सोना होता है, उसी तरह से बीमारियों का मूल कारण क्या है? वो है अपने शरीर में स्थित गंदगी, विजातीय द्रव्य, जिसके शरीर को जरूरत नहीं है, फिर वो शरीर में अंदर उपस्थित है और वो अलग अलग जगह जाकर के अपना अपना रूप दिखाता है। उसका मूल तो एक ही है ना, शरीर के अंदर गंदगी जो नहीं होनी चाहिए, शरीर की गंदगी नहीं होनी चाहिए, शरीर को एकदम साफ निर्मल होना चाहिए। वो प्राकृतिक चिकित्सा ही कर सकती है ऐसा काम। क्या क्या होता है प्राकृतिक चिकित्सा में? प्राकृतिक चिकित्सा में मैंने आपको पहले बताया कि जीवन जीने का तरीका है, वो तो पहला उसका स्टेप है। समझने की बात ये है। दूसरा है उसमें खान पीने में और रहन सहन में अपन बहुत ज्यादा सुधार कर सकते हैं। फिर भी मान लो कोई बीमार होता है तो जो प्राकृतिक चिकित्सा में 5 तत्व है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, जिनसे अपना शरीर बना है। आपको एक बात और समझा देता हूँ मैं कि एक नियम एक और भी है कि जो चीज जिससे बनी होती है ना, उसकी रिपेयरिंग अगर खराब होने के बाद में उसकी रिपेयरिंग भी उन्हीं के द्वारा होती है। जैसे अपने मकान की बात करें, एक अपना जिसमें बैठे अपना कमरा है, रूम है, तो ये सीमेंट, पत्थर, ईंट, बजरी इनसे बना, और इनमें अगर टूट फूट हो गई मान लो तो इनमें क्या लगाएंगे अपन? गीतील काम नहीं आएगा, कपड़ा काम नहीं आएगा, इसमें सीमेंट और बजरी ईंट ये काम आएगी। इसी चीज की सुधारा जाएगा, इसको सही किया जाएगा। तो इसी तरह से अपना शरीर कैसे बना है? दांव से तो बना नहीं, पंचभौतिक तत्वों से, पंचभौतिक तत्व से बना है। पंचभौतिक तत्व जो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी है, इनका उपयोग समुचित बढ़िया इनका उपयोग करके जो कार्यवाही की जाती है उसको प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं। अब आकाश का उपयोग कहाँ करना है, जल का उपयोग कहाँ करना है, धरती का उपयोग कैसे करना है, वायु का उपयोग कैसे करना है, अग्नि का कैसे प्रयोग करना है, इन सब का जो मिश्रण है या जो रूप है, जो वो प्राकृतिक चिकित्सा। अब मेरा मानना ये हो गया, अब मेरा खुद का ये बिल्कुल पक्का मानना हो गया, विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि अगर समाज में जितनी भी समस्या है, अगर प्राकृतिक चिकित्सा को समाज अपना लेता है और प्राकृतिक चिकित्सा को अपने अंदर समाहित कर लेता है, तो मेरा दावा है कि समाज की 70 से 80% समस्याएं समाप्त हो जाएगी। मेरा खुद का निजी अनुभव भी है, विश्वास भी है और मेरा ये दावा भी है। कैसे? अभी वर्तमान में आपको कोई समस्या नहीं है? नहीं, मेरे भी नहीं है, मेरे बच्चों को भी नहीं है। और दूसरी बात आपको बताऊं मैं कि आज जो समाज के सामने सबसे भयंकर जो समस्या है ना, मैं कभी कभी व्हाट्सएप पे छोटा सा मैं लिख कर डाल देता हूँ। हालांकि मैं ज्यादा व्हाट्सएप पे इनमें रुचि नहीं रखता, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और प्रकृति से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए इन चीजों से मैं थोड़ा परहेज, दूरी बना के नहीं, अपने आप बन जाती है। समय नहीं मिल पाता है ना, क्योंकि जीवन तो अलग तरीका का, जीवन जीने का तो मकसद अलग है। अब मैं आपको जो बताऊं वर्तमान समय समस्या है वो है कि प्रत्येक व्यक्ति को ये भय सताता है कि मैं कहीं बीमार न हो जाऊं, मेरा बच्चा कहीं बीमार न हो जाए। आजकल हार्ट अटैक 15 साल की उम्र में आने लगे, 20 साल की उम्र में हार्ट अटैक आने लगे, बीपी हो गया। प्रत्येक हर घर में किसी न किसी रूप में शुगर हो गई, मधुमेह की जो बीमारी है, डायबिटीज, वो है सबको, हाई बीपी, लो बीपी की अनेक समस्याएं होने लगी। एक सबसे बड़ी मोटी समस्या है आज के समाज में, वो है मोटापा। तो आजकल छोटे छोटे बच्चों में भयंकर मोटापा बढ़ने लग गया, तंदुरुस्ती कमजोर हो गई, याददाश्त कमजोर हो गई, चिड़चिड़ापन आ गया, छोटी छोटी समस्याओं पर, छोटी छोटी बातों पर भी जूझना सब जो है वो बंद हो गया। प्राकृतिक चिकित्सा से दूर है। और सबसे बड़ा दोष मैं मानूंगा 2 डिपार्टमेंट का, जो अपने 2 विभाग है, जो स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है, तो चिकित्सा विभाग और दूसरा है शिक्षा से जुड़ा हुआ शिक्षा विभाग। क्यों इन दोनों को मैं जवाबदार मानूंगा बीमारी बढ़ाने में? कारण इसका कारण ये है कि शिक्षा विभाग में तो कोई भी ऐसी आज तक कोई पुस्तक नहीं है, कोई भी ऐसी ज्ञान चर्चा नहीं है जो स्वास्थ्य के बारे में समझा सके, बता सके, बीमारियां क्यों होती है, इनसे बचाव कैसे किया जा सकता है,
किस तरह का खान पान अपने को खाना चाहिए, किस तरह से अपने को रहन सहन होना चाहिए, बच्चों को कोई शिक्षा नहीं चाहिए इस चीज़ में। किताबें है ही नहीं, ऐसी कोई किताब ही नहीं है जो समझा सके कि आप उसको स्वस्थ कैसे रहना। अगर आयुर्वेद और उसके सिद्धांतों को अगर 5वीं 6वीं क्लास से शुरू कर दे रहे हैं तो बीमार होने की संख्या बहुत कम हो जाएगी अपने। और मेरा खुद का मानना यह है, दावा यह है कि 8 साल से लेकर के 60 साल तक का अगर कोई बीमार होता है तो उसको दवा की नहीं, सजा की जरूरत है कि बीमार हुआ है क्यों। प्रकृति तो नहीं कहती तुम बीमार हो। अच्छा, इंसान के अलावा इतने जीव धरती पर हैं, 84 लाख योनि है, कभी बंदर को बुखार देखा? नहीं होता। हाँ, गाय भैंस पालतू जानवर जो अपने घर में रहते हैं ना, वो बीमार हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनको उनके हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। अपने हिसाब से उनको मंटा देते हैं, चारा डालते हैं, पानी पिलाते हैं, वो खुला स्वतंत्र नहीं चाहते हैं, इसलिए कभी कभी वो बीमार हो जाते हैं। फिर भी उनकी इम्यूनिटी पावर इतना अच्छा होता है कि वो लगभग तो बिना दवाई ठीक हो जाते हैं। परंतु कभी भी आप देखो बाहर के जो जानवर, चिड़िया है, मोर है, कबूतर है, इनको बीमार होते देखा आपने? क्यों नहीं देखा? वजह क्या है कि प्रकृति के साथ रहते हैं, प्रकृति के सिद्धांतों को अपनाते हैं, उतना ही खाते हैं जितना इनकी इच्छा होती है, जितनी इनकी जरूरत होती है, और वो चीज खाते हैं जो इनको खानी चाहिए। आजकल इंसान इतना भयंकर गलत रूप से खाना पीना शुरू कर रहा है कि कहने में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा कितना बिगाड़ दिया खान पीन को। अच्छा, दूसरी बात मैं कर रहा था जो है जो चिकित्सा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, तो स्वास्थ्य विभाग ने अपने को पंगु बना दिया। एलोपैथी चिकित्सा पद्धति ने अपने को इतना पंगु बना दिया है कि छोटी सी बीमारी होती है उसके कारण पर जाकर के सीधे उसको एलोपैथी दवा देकर के दबा देते हैं। और आपको मैं हकीकत बताऊं, सामने ला दूं आपको, 3 दिन पहले एक अखबार में ये विश्व रिपोर्ट, अपने भारत के जो सबसे बड़े अपने चिकित्सा अधिकारी है उनकी वो रिपोर्ट आई है कि भारत में अब जो दवाएं दी जाएगी ना, एंटीबायोटिक, उनको सोच समझ के दी जाएगी। प्रतिबंधित कर दिया गया। आप क्यों दे रहे हो? क्योंकि अपने भारतीयों ने इतनी एंटीबायोटिक खा ली कि एंटीबायोटिक दवाएं भी बेअसर हो गई, काम करना बंद कर दी। तो इसलिए चिकित्सा विभाग सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। छोटी सी बीमारी तो अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, सहन शक्ति अपन में रही नहीं, भाई आज बीमारी 2 दिन देख लें, 1 दिन देख लें, कल ठीक हो जाएंगे, परसों ठीक हो जाएंगे, 3 दिन बाद चलेंगे, नहीं, तुरंत भागते हैं। क्यों डर सताने लग गया लोगों को आगे की बड़ी बीमारियों का। और आगे की बड़ी बीमारी होने की वजह ही यही है, दवा खा करके अपन और दबा देते हैं, हमको निकलना नहीं देते। इसलिए स्वास्थ्य विभाग भी जिम्मेदार है और ये अपना शिक्षा विभाग भी है, परंतु जो है उसको अपन नहीं दूर कर सकते। अगर मैं कहूँ कि प्राकृतिक चिकित्सा का अगर कोई अपनाए तो अपना बहुत पैसा बच जाएगा। कारण कि आज मेरा ये अध्ययन है किया हुआ और मेरी सोच है कि अपने जो भारत के आम नागरिक है उसकी गाड़ी कमाई का, मेहनत का 3रा हिस्सा दवाई में और इलाज में, एलोपैथी में खर्च हो जाता है। तो अगर प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाए तो इन चीजों से अपन बच सकते हैं और वो पैसा अपने दूसरे कामों में लगा सकते हैं, पैसा बचेगा। और प्राकृतिक चिकित्सा में आप आओगे ना तो आपको इतना संतोष हो जाएगा, इतनी प्रकृति से शक्ति मिल जाएगी कि जो कुछ भगवान ने दे रखा उसी में आप खुश हो जाओगे, तो अपराध रुक जाएंगे। आधा सीना जपटी है, चोरी है, नकबजनी है, ये रुक जाएंगे। और प्राकृतिक चिकित्सा में आओगे, शुद्ध अन्न खाओगे, शुद्ध अनाज खाओगे और शुद्ध भोजन करोगे तो विचार शुद्ध होंगे। विचार शुद्ध होंगे तो आप गलत आदतें जैसे नशा है, बीड़ी, सिगरेट है, दारू है, इनसे दूर हो जाओगे, तो समाज में ये अपराध कम हो जाएंगे। और फिर शुद्ध भोजन करेंगे, ईश्वर के प्रति ध्यान देंगे, ईश्वर से आस्था जोड़ेंगे, तो जो व्यभिचार है, जैसे गलत नजर से देखना, गलत छेड़छाड़ करना, यौन अपराध है, वो कम हो जाएंगे। तो लगभग मैं मानता हूँ कि 70 से 80% समस्याएं समाज की वो दूर हो जाएगी अगर प्राकृतिक चिकित्सा को अपन अपनाएंगे। और प्राकृतिक चिकित्सा बहुत सहज है, सरल है और सस्ती है। इसके लिए कोई खास पैसे की जरूरत नहीं, सिर्फ समझने की जरूरत है कि प्राकृतिक चिकित्सा होती क्या है, जीवन को किस तरह से अपन जिएं, कैसे खाएं, किस खाने के साथ क्या चीज खाएं, क्या नहीं खाएं, और रात्रि को क्या खाना है। अच्छा, आयुर्वेद में 2 चीज दी गई है, ये तो आहार और विहार। आहार में अपना भोजन है और विहार में अपना दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या, 3 चीज है। तो अगर इनको अपन अपना लें तो बहुत जीवन सरल हो जाएगा, अपना सहज हो जाएगा और बीमारियों से अपने को मुक्ति सी मिल जाएगी। और दिनचर्या को ठीक करने की जरूरत है, दिनचर्या को बहुत ज्यादा ठीक करने की जरूरत है। दिनचर्या, ऋतुचर्या और खान पान। अब जैसे आपको मैं उदाहरण दूं, अभी सर्दी का मौसम है, ठीक है, अगर अपन सर्दी के मौसम में कूलर चलाएंगे तो क्या होगा?
सर्दी लगेगी, सहन नहीं होगा ना। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऋतु के अनुसार नहीं है। सर्दी की ऋतु में अपन प्याज खाएंगे, सहन हो जाएगा। शरबत पियेंगे, सहन हो जाएगा? नहीं होगा। सर्दी की ऋतु में अपने को गरम गरम राबड़ी अच्छी लगेगी, गरम गरम हलवा, लड्डू। तो सर्दी के हिसाब से खान पीन और रहन सहन करना पड़ेगा अपने। उसी तरह गर्मी के हिसाब से खान पीन रहन सहन करना पड़ेगा। और उसी तरह से अपने को बरसात ऋतु, अपने हिंदुस्तान में 6 ऋतु दी गई है। तो 6 ऋतुओं का अलग अलग खान पीन है, अलग अलग रहने उठने के तरीके, यहाँ तक कि सोने का, जागने का, उठने का, नहाने का, धोने का, सोच करने का भी एक वैज्ञानिक तरीका अपने आयुर्वेद में। अगर उन सबको अपनाएं ना, तो समाज से बीमारी नाम की चीज को दूर भगा दें। तो आजकल गलत करते हैं क्या? आप खुद देख लो, अपने घर में देख लो, पड़ोसियों को देख लो, शहरों में देख लो, जहां आप जाते हो वहां देख लो, किसके साथ क्या है। आजकल सबसे ज्यादा स्वास्थ्य का बिगाड़ रखा हलवाइयों ने और रेसिपियों ने। अलग अलग हलवाई जो चीज बनाते हैं उसमें क्या पता है कैसे क्या डाल देते हैं। उनको ये पता नहीं कि ये चीज बेमेल है, मेल है। छाछ के साथ मूली ठीक है, पर छाछ के साथ मूली में प्याज डाल के, फिर दूध डाल के, फिर ऊपर से इमली चटनी डाल देते हैं। तो ये कौन सा है? बीमारियों को तो खजाना है। तो गलत खान पीन, गलत रहन सहन, सटीक खाओ, अच्छा खाओ, मजबूत खाओ, पौष्टिक खाओ, परंतु सोच समझ कर खाओ। हाँ, अपना शरीर है, अपना शरीर है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि प्राकृतिक चिकित्सा में उपचार कैसे किया जाता है और जो व्यक्ति घर पर कैसे कर ले उसको मैं समझाऊंगा। थोड़ा सा आपको संक्षिप्त में ध्यान देना आप। अब जैसे आपको जुकाम लग गया और आप जुकाम को कैसे ठीक करना चाहो, तो प्राकृतिक चिकित्सा ये कहती है कि उस समय आपको जैसे जुकाम लगे आप भोजन बंद कर दो, उपवास की विधि अपनाओ, आप बहुत जल्दी ठीक होने लग जाओगे। ठीक है। और उसके अलावा अगर आपको मान लो साइटिका का दर्द वगैरह है, घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, या जो भी कुछ बीमारी आपको लक्षण, जो बीमारी डॉक्टर ने नामधारी कर दी है कि आपको माइग्रेन है या आपको टाइफाइड है या आपको कुछ और दूसरी अन्य की नामधारी बीमारियां हैं, तो उनको दूर करने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा जो सहज और सरल रूप से घर पे भी आप कर सकते हो। उसमें है तो मिट्टी का उपयोग। तो मिट्टी का उपयोग है, जैसे आप कहीं से जाओ तालाब से तो मिट्टी खोद लो, जो चिकनी मिट्टी हो, चाहे रंग उसका लाल हो, भूरा हो, सफेद हो, काली हो, कैसी भी हो, चिकनी मिट्टी होनी चाहिए, उसमें कंकर पत्थर नहीं होना चाहिए और रासायनिक वगैरह गंदगी नहीं होनी चाहिए। लगभग हमारे ये लिख रखा है, बता रखा है प्राकृतिक चिकित्सा में कि 1 हाथ नीचे से, यानी 1 फीट नीचे से मिट्टी को खोद कर अपन लाएं, चिकनी मिट्टी को, उसको ला करके शुद्ध कर लें, रख लें घर में, मडारा कर लें उसको, और उसको भिगो दें। भिगो करके उसकी 2-4-5 घंटे बाद में उसकी पेस्ट बना करके उसको पेट पर लगाते हैं। हालांकि पूरे शरीर पे मड बात वगैरह देते करते हैं, मेन मुख्य पेट पे है तो मिट्टी की पट्टी हो गई। एक हमारे कटी स्नान होता है, वो ले लिया, उससे भी पेट की बीमारी। कटी स्नान मतलब हिप बात बोलते हैं इसको, वो पेट का और इसका पैरों का और पेट का, हिप का एक स्नान होता है जिसमें पेट को ठंडक दी जाती है। ठंडा भी होता है और मौसम के हिसाब से और रोगी या उसकी शारीरिक की क्षमता के अनुसार गर्म भी देते हैं, गर्म ठंडा दोनों देते हैं। तो मिट्टी की पट्टी भी हो गई या अपने कटी स्नान वगैरह हो गया। इसके अलावा मालिश है, मालिश के अलावा व्यायाम है, योगासन वगैरह, योग प्राणायाम वगैरह वो भी आदमी करें। और एनिमा एक हमारा है, विधि है जिसमें पेट को साफ करते हैं नीचे से। एनिमा नाम सुना होगा आपने? एनिमा का सुना है। हमारा प्राकृतिक चिकित्सा का अलग होता है, उसमें हम लगभग जल और नींबू का प्रयोग करते हैं। हालांकि प्रयोग के हिसाब से अलग अलग दिया जाता है, तो वो बहुत गहरी बात है, आपको बताऊं मैं। साधारण तरफ से एनिमा है, कुंजल एक क्रिया है हमारी, कुंजल जिसको वोमिटिंग कहते हैं, वोमन करना, तो वो करके हम आमाशय को साफ कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारी मालिश वगैरह है, जो भाप स्नान वगैरह है, स्टीम वगैरह है जो गर्म सेक में आता है। तो स्टीम तो हर आदमी घर पे नहीं ले सकता, परंतु मिट्टी की पट्टी है, कटी स्नान है, ठंडी पट्टी है, एनिमा है, कुंजल क्रिया है, ये आदमी अगर थोड़ा बहुत सीख लेने 2-4 दिन तो आराम से कर सकता है, परिवार को करा सकता है, आदर्श पड़ोसी को करा सकता है और रोग से मुक्त होने में कदम आगे बढ़ा सकता है।